राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब राम लाला बस आने ही वाले हैं। देश में उत्सव का माहौल है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे और संजू वर्ल्ड जॉन को सब्सक्राइब करे चलते हैं आगे। तो यूपी समेत पूरे देश में माहौल बदला हुआ है और अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय आने के साथ ही पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 10:20 बजे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में भाग लेने पहुंचेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद माहौल अगल हो गया है। इसके अलावा भगवान रामलला की विशेष पूजा का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए विधान से पूजा होगी। नए विधान से रामलला की पूजा को लेकर गाइडलाइन तैयार कर लिया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने 48 पेज का रामोपासना ग्रंथ तैयार किया गया है। राम के साथ कृष्ण जन्मभूमि का भी जय घोष होगा। राम मंदिर में मंत्र बढ़ाए गए हैं। स्तुतिगान भी बदला हुआ है और राम मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को पूरा करा लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे से 12 बजे तक मंदिर में विशेष पूजा में शामिल होंगे। भगवान श्री राम के जन्म समय दोपहर 12 बजे से प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य अनुष्ठान शुरू होंगे। दोपहर 12:29:08 से लेकर 12:30 तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त का समय तय है। इसी दौरान राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा को पूरा कराया जाएगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके लिए सेना के हेलीकॉप्टर तैयार हैं। इसके अलावा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अतिथियों का आना शुरू हो गया है। स्वामी रामदेव, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मोरारी बापू, सुपरस्टार रजनीकांत, धनुष से लेकर तमाम वीवीआईपी गेस्ट का अयोध्या आगमन हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार से ही अयोध्या में जमे हैं। तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और अब रामलला की पूजा भी नए विधि विधान से होगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसके लिए रामलला की पूजा पद्धति में कई बदलाव किए हैं। इसके लिए ट्रस्ट ने 48 पेज का रामोपासना ग्रंथ तैयार किया है। इस ग्रंथ में मंत्र बढ़ गए हैं तो स्तुति बदल दी गई है। हालांकि अब भी जन्म के समय होने वाली स्तुति भय प्रकट कृपाला, दीनदयाला, कौशल्या हितकारी अब भी पूजन का हिस्सा होगा। अब तक पूजन में शामिल दोहे भी कम कर दिए गए हैं और अब रामलला की पूजा भी नए विधि विधान से होगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसके लिए रामलला की पूजा पद्धति में कई बदलाव किए हैं। इसके लिए ट्रस्ट ने 48 पेज का रामोपासना ग्रंथ तैयार किया है। इस ग्रंथ में मंत्र बढ़ गए हैं तो स्तुति बदल दी गई है। हालांकि अब भी जन्म के समय होने वाली स्तुति भय प्रकट कृपाला, दीनदयाला, कौशल्या हितकारी अब भी पूजन का हिस्सा होगा। अब तक पूजन में शामिल दोहे भी कम कर दिए गए हैं और रामलला की पूजा रामानंदी परंपरा से होगी। इसलिए पूजन पद्धति भी रामानंदाचार्य की ओर से प्रतिस्थापित रामोपासना के आधार पर होगी। जन्मभूमि में रामलला की पूजा कर रहे संतोष तिवारी बताते हैं कि पूजन की प्रक्रिया लगभग वही रहेगी, बस सूक्ष्म रूप के मंत्रों से होने वाली पूजा अब वृहद रूप में हुआ करेगी, यानी मंत्रों की संख्या बढ़ गई है। अब नए ग्रंथ में संस्कृत के श्लोक, वेदों की ऋचाओं के साथ वाल्मीकि रामायण के श्लोक भी लिए गए हैं। अवधि का अंश कम किया गया है। पहले स्तुति गान में होने वाला श्री रामचंद्र कृपालु भजमन अब नहीं होगा। इसके स्थान पर संस्कृत में नमामि भक्त वत्सलं कृपालु शील कोमलं भजामिते पदाम्बुजं कामिना स्वधामदम सुनाई पड़ेगा और पूजन की प्रक्रिया बाल स्वरूप में सुबह शयन से उठाने से लेकर चंदन और शहद से स्नान कराने से लेकर लेप करवाने से शुरू होगी। अब तक दोपहर को विश्राम और सायं भोग आरती के बाद शयन तक की कुल 16 मंत्रों की प्रक्रियाएं पूरी करवाई जाती रही हैं। अब इनकी संख्या बढ़ गई है और मंत्रों का आकार भी वृहद हो गया है और आज 22 जनवरी को बहुत धूमधाम से अयोध्या नगरी में पूजन किया जाएगा। इसी के साथ बोलो जय सिया राम। राम जन्मभूमि अयोध्या और पूजन की प्रक्रिया बाल स्वरूप में सुबह शयन से उठाने से लेकर चंदन और शहद से स्नान कराने से लेकर लेप करवाने से शुरू होगी। अब तक दोपहर को विश्राम और सायं भोग आरती के बाद शयन तक की कुल 16 मंत्रों की प्रक्रियाएं पूरी करवाई जाती रही हैं। अब इनकी संख्या बढ़ गई है और मंत्रों का आकार भी वृहद हो गया है। रामलला की पूजा करने से पहले पुजारी के शरीर की शुद्धि करने की प्रक्रिया भी बढ़ाई गई है।
संतोष तिवारी बताते हैं कि करन्यास के जरिए शुद्धि की जाएगी और फिर पूजा शुरू होगी। वह कहते हैं कि रामलला के चरणों में यंत्र स्थापित किया गया है, इसलिए अब उनकी पूजा के दौरान यंत्र पूजा भी होगी। और हम आपको बता दें कि दशरथ संग तीनों रानियों का होगा जय घोष और पूजन के बाद अब 6 के स्थान पर 13 जय घोष होंगे। इनमें राजा दशरथ के साथ तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा का भी जय घोष किया जाएगा। पहली बार राम जन्मभूमि के साथ कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ धाम और सरयू मैया का भी जय घोष होगा। वह कहते हैं कि इसके संपूर्ण पूजन के लिए 21 पुजारी भी विशेष रूप से तैयार किए जा रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय हुई अयोध्या, भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने क्या की तैयारी और राम मंदिर को लेकर अयोध्या में अलग उत्साह है। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है, तो वहीं अयोध्या वासी भी आराध्य के स्वागत में जुटे हुए हैं और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केवल एक दिन शेष रह गए हैं और पूरी अयोध्या नगरी धार्मिक उत्साह से सराबोर है। यहाँ रामपथ स्थित एक इमारत में बृहस्पतिवार को खुले एक सरकारी बैंक की नई शाखा का नाम राम जन्मभूमि शाखा रखा गया है। राम मंदिर स्थल की ओर जाने वाली एक पुनर्विकसित सड़क को राम जन्मभूमि पथ नाम दिया गया है। इस क्षेत्र में स्थित बैंक के शाखा कार्यालय को अलंकृत लैंप पोस्ट और दीवारों को सजाया गया है। वहीं दीवार पर लगे एक विशाल बैनर पर बैंक के नाम के साथ राम मंदिर की तस्वीर है। पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास एक अन्य सरकारी बैंक ने एक विशाल होर्डिंग लगाई है, जिस पर लिखा है अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। इसमें राम मंदिर के अलावा भगवान राम को धनुष पकड़े हुए दिखाया गया है और हर जगह दिख रही है भगवान राम की तस्वीर और भगवान राम के प्रति भक्ति भाव ऐसा है कि पवित्र शहर का वाणिज्य भी आध्यात्मिक अनुभूति से अछूता नहीं है। भव्य मंदिर की तस्वीर विजिटिंग कार्ड, पोस्टर, कैलेंडर और यहाँ तक कि साइन बोर्ड पर भी दिख रही है। शहर में पोस्टर लगाने वाली हर कंपनी ने किसी न किसी तरह से राम मंदिर का चित्रण किया है। रेलवे स्टेशन की नई इमारत के सामने एक विज्ञापन स्थान के लिए विज्ञापन कंपनी ने संदेश लिखा है। हालांकि यह कोई सामान्य विज्ञापन स्थान नहीं है, क्योंकि इसमें हैशटैग अयोध्या की गरिमा के साथ भगवान राम और नए मंदिर की छवि भी शामिल की गई है। इमारत के फूड प्लाजा के अंदर काउंटर के पीछे एक पोस्टर पर मंदिर की एक छवि है। इसके बगल में भगवान राम की तस्वीर वाला एक पोस्टर भी है और राम की भक्ति में डूबे अयोध्यावासी और अशरफी भवन के पास स्थित एक गेस्ट हाउस में कार्यरत अजितेश शुक्ला ने कहा कि संपूर्ण अयोध्या मंदिर, बसें, सड़कें और यहाँ तक कि मोबाइल फोन की कॉलर ट्यून भी राममय हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड ने राम जन्मभूमि पथ के बगल में एक दीवार के पास प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में लोगों का स्वागत करते हुए एक पोस्टर लगाया है। बेगमपुरा इलाके में कुछ महीने पहले खोले गए लॉज प्रभाराज पैलेस ने अपनी लॉबी में राम मंदिर का बैनर आकार का एक पोस्टर लगाया है। लॉज के कर्मचारी दीपक ने बताया कि मंदिर का डिजाइन सार्वजनिक होने के बाद इसने कई लोगों को आकर्षित किया। अशरफी भवन के पास स्थित सरयू लॉज ने भी भगवान राम की भावना को अक्षरश अपना लिया है। लॉज के मालिक पुंडरीक गुप्ता लॉज की छत पर धनुष और तीर वाली रोशनी की ओर इशारा करते हैं। जय श्री राम रात में चमकता है और कोई भी इसे दूर से भी देख सकता है। गुप्ता के बिजनेस कार्ड पर नए राम मंदिर की तस्वीर है और उन्हें मोबाइल फोन पर कॉल करने वाला कोई भी व्यक्ति राम आए हैं अयोध्या में की धुन सुन सकता है। और अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। वहीं राम मंदिर को फूलों से सजाया गया है और अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है और लगभग 500 सालों के बाद राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं और अब राम मंदिर की खूबसूरत तस्वीर सामने आई और राम मंदिर की तस्वीर बेहद ही खूबसूरत है, जिसको देखने के बाद श्रद्धालुओं का दिल खुश हो गया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि राम मंदिर को फूलों से सजाया गया है। फूलों से लदे राम मंदिर की रंगत देखते ही बन रही है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर की भव्यता दिखाई दे रही है। फूलों से सजा हुआ मंदिर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मंदिर का एक एक कोना फूलों से सजाया गया है और प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले अयोध्या राममयी हो गई है।
तो वहीं भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम की चर्चा पूरे देश में हो रही है और बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है, जिसमें बेहद ही कम समय बाकी है। इससे पहले अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मंदिर के साथ शहर के कोने कोने को सजाया जा रहा है। राम नगरी के सड़कों पर राम नाम के झंडे लगाए जा रहे हैं और मंदिर का गर्भगृह इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहीं पर भगवान राम को स्थापित किया जाएगा। श्री राम के सिंहासन को काफी खूबसूरत बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक सिंहासन लगभग 3 फुट ऊंचा है। बोलो जय श्री राम और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। साथ ही अयोध्या भी सजकर तैयार हो रही है। सुंदर प्रवेश द्वार, रोड पर चमचमाते सूर्य स्तंभ, साफ सुथरी और चौड़ी सड़कें, स्वच्छ और निर्मल सरयू, सुंदर तट, राम की पैड़ी की अलौकिक आभा अयोध्या की दर्शन कराएगी। बता दें कि अयोध्या को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। आपको हम महत्वपूर्ण बात 5 बता दें कि अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर को लेकर हिंदुओं के 500 साल की तपस्या आज खत्म होने जा रही है। आज 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज प्रभु रामलला राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, जिसके बाद राम भक्त अपने भगवान के दर्शन कर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बेहद भव्य तैयारियां की गई है। ये उत्सव ऐसे मनाया जा रहा है जैसे पहले शायद कभी नहीं मनाया गया हो। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 16 जनवरी से ही मंदिर परिसर में पूजा की तमाम विधियां और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। ये सारे विधि विधान आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न हो जाएंगे। आज भी मंदिर में कई सारी विधियां होंगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह दोपहर 12:20 पर शुरू होगा और 1 बजे तक चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज रामलला की नेत्रों से पट्टी खोली जाएगी और उन्हें दर्पण दर्शन कराए जाएंगे। और आज के विधि विधान रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज भी कई तरह की विधियां की जाएंगी। 22 जनवरी के पूजन की शुरुआत नित्य पूजन हवन पारायण से होगी। इसके बाद देव प्रबोधन, प्रतिष्ठा पूर्व कृत्य, देव प्राण प्रतिष्ठा, महापूजा, आरती, प्रासादोत्सर्ग, उत्तरांग कर्म, पूर्णाहुति, आचार्य को गोदान, कर्मेश्वरार्पणम, ब्राह्मण भोजन, प्रैशात्मक पुण्यवाचन, ब्राह्मण दक्षिणा दानादि संकल्प, आशीर्वाद और फिर कर्म समाप्ति की विधि की जाएगी। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद समारोह में शामिल होने आए सभी मेहमानों को भगवान के दर्शन कराए जाएंगे। इस समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से अलग अलग क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियां पहुंची हुई हैं। इनमें उद्योगपति मुकेश अंबानी से लेकर फिल्म स्टार, खेल, साहित्य जगत के लोग शामिल हैं। इनके अलावा देश के कोने कोने से 4000 संतों को भी आमंत्रित किया गया है। शनिवार से ही तमाम अतिथि अयोध्या पहुंच गए हैं। राम उत्सव के लिए पूरी अवधनगरी को हजारों क्विंटल फूलों से सजाया गया है और राम मंदिर का किसी भी जाति धर्म को अपमान नहीं करता है। और इकबाल अंसारी ने कहा कि देखिए, अयोध्या में सभी जातियों और धर्म के देवता विराजमान हैं। और अयोध्या भूमि विवाद मामले के पूर्ववादी इकबाल अंसारी ने अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अयोध्या शहर में सभी धर्मों के सभी देवता निवास करते हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह मंदिर की शुरुआत है। अंसारी ने कहा कि देखिए, अयोध्या में सभी जातियों और धर्म के देवता विराजमान हैं। आज के दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आज लोगों को संघर्ष पूरा हो गया है। अब लोग अयोध्या आएं और घूमें, भगवान के बताए रास्ते पर चलें। और निमंत्रण मिलने के प्रश्न पर अंसारी ने कहा कि अयोध्या की धरती है, इज्जत मिलना तो ऊपर वाले के हाथ में है। यह ऊपर वालों की देन है। हम बहुत खुश हैं। हम सभी को शुभकामनाएं हैं। हम अयोध्या के मेहमानों के साथ हैं। मैं 10 से 11 बजे जाऊंगा और अयोध्या में तस्वीरों में अंदर के गेट और भव्यता दिखाई दे रही है। मंदिर के खंभे पर शानदार नक्काशी की गई है। वहीं दीवारें मूर्तियों से सजी हैं। तस्वीरों में प्रभु राम का धाम अद्भुतालौकिक छटा दिखाई दे रहा है। मंदिर का वैभव देखते ही बन रहा है। राम मंदिर के लोकार्पण और रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या को 2500 क्विंटल फूलों से संवारा जा रहा है। गर्भगृह को सजाने के लिए कर्नाटक से फूल मंगाए गए हैं।
इसके लिए दिल्ली व कोलकाता के साथ थाईलैंड और अर्जेंटीना से मनमोहक विदेशी फूलों की खेप मंगाई गई है और राम मंदिर के रास्ते रंग बिरंगे फूलों से सजाए जा रहे हैं। राम मंदिर का नवनिर्मित भवन और प्रवेश द्वार अलग ही छटा बिखेर रहा है। इसी के साथ राम मंदिर पर हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा शुरू कर दी गई है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने के लिए हर स्तर की तैयारियां चल रही हैं। गर्भगृह से लेकर पूरे राम मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया गया है। यहाँ पर समारोह में आने वाले अतिथियों के बैठने के लिए कुर्सियों को लगाने का काम अंतिम दौर में है। रात के समय मंदिर की स्वर्णिम आभा अलग ही छटा बिखेर रही है। इसी बीच राम मंदिर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं और तस्वीरों में अंदर के गेट और भव्यता दिखाई दे रही है। मंदिर के खंभे पर शानदार नक्काशी की गई है, वहीं दीवारें मूर्तियों से सजी हैं। तस्वीरों में प्रभु राम का धाम अद्भुतालौकिक छटा दिखाई दे रहा है। मंदिर का वैभव देखते ही बन रहा है और राम मंदिर के लोकार्पण और रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या को 2500 क्विंटल फूलों से संवारा जा रहा है। गर्भगृह को सजाने के लिए कर्नाटक से फूल मंगाए गए हैं। इसके लिए दिल्ली व कोलकाता के साथ थाईलैंड और अर्जेंटीना से मनमोहक विदेशी फूलों की खेप मंगाई गई है और राम मंदिर के रास्ते रंग बिरंगे फूलों से सजाए जा रहे हैं। राम मंदिर का नवनिर्मित भवन और प्रवेश द्वार अलग ही छटा बिखेर रहा है। इसी के साथ राम मंदिर पर हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा शुरू कर दी गई है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मात्र एक ही दिन शेष है। इसको लेकर रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और शनिवार को जिस तरह का दिव्य और भव्य वातावरण अयोध्या धाम में नजर आया, उसका बखान करना आसान नहीं है। और लता चौक की वीणा के पास शनिवार को पीएसी बटालियन के राजकीय बैंड की प्रस्तुति सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती रही और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर रामनगरी का सुरक्षा घेरा सख्त किया गया है। शनिवार की रात से ही जिले समेत अयोध्या धाम की सीमाएं सील कर दी गई हैं। यहाँ से बिना पास के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री समेत अन्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्ग पर बने मकानों का सत्यापन किया है। इनकी छतों पर भी कार्यक्रम के दौरान सशस्त्र जवान मुस्तैद रहेंगे। अयोध्या धाम को जाने वाले मार्गों उद्या चौराहा, साकेत पेट्रोल पंप, रानोपाली, टेढ़ी बाजार, मोहबरा, बूथ नंबर 4, बालूघाट, नया घाट, रेलवे स्टेशन आदि पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रहेगी। यहाँ सिविल पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात किए गए हैं। किसी को भी यहां से वाहन लेकर अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। कार्यक्रम स्थल पर सिर्फ अतिथि, व्यवस्था से जुड़े लोग व सुरक्षा कर्मी ही रहेंगे। उद्या चौराहा से लेकर लता मंगेशकर चौक तक दोनों पटरियों पर बैरिकेडिंग की गई है और प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर सशस्त्र जवान तैनात किए गए हैं। साकेत महाविद्यालय से लेकर सरयू तट तक सड़क के दोनों तरफ बने मकानों में रहने वालों का सत्यापन किया गया है। बिना प्रशासन के अनुमति के यहाँ किसी को भी पनाह न देने के निर्देश हैं। ड्रोन कैमरों व अन्य तकनीक से इन मकानों में ठहरने वालों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।